Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. This is your fifth class of Advanced Computer Series, जहाँ पे प्रीवियस 4 सेशंस में हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दम वेरी वेल, राइट। अर्लियर प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस क्या कर रहे थे, सीपीयू के बारे में हमने डिस्कस किया एंड हमने डिस्कस किया कि सीपीयू के कितने रजिस्टर्स होते हैं, कितने टाइप्स के रजिस्टर्स हैं, किसका क्या काम है, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एड्रेसिंग मोड्स, राइट। फिर हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स, पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की। चलिए आज इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एन इंटरप्ट। व्हाट इज़ एन इंटरप्ट, ये जो इंटरप्ट है ये क्या है बेसिकली, राइट। प्रोग्राम इंटरप्ट जिसको हम कहते हैं, इसको समझने से पहले आप ये इमेजिन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है आपका और सीपीयू के घर में एक गेस्ट आने वाला है, यानी कि आप सीपीयू हो, आपके घर में एक गेस्ट आने वाला है। गेस्ट मतलब डेटा, ओके। तो जो सीपीयू है दिन भर इसका वेट तो नहीं करेगा अपना काम काज छोड़ के, ये तभी गेस्ट को रिसीव करेगा, तभी इसको दरवाज़ा खोलेगा जब ये डोर बेल बजेगा। क्या बजेगा? डोर बेल। डोर बेल को आप मान सकते हैं ये क्या है, यही आपका इंटरप्ट है, राइट। मतलब रोकना। ये जो है अपना काम काज कर रहा था, जो ही डोर बेल बजा इसने अपना काम काज साइड किया एंड ही वेंट टू रिसीव द गेस्ट। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि दैट इज़ हाउ बेसिकली इंटरप्ट वर्क्स, दैट इज़ हाउ व्हाट बेसिकली इंटरप्ट इज़। तो ये इंटरप्ट असल में क्यों ज़रूरत होते हैं, अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में समझते हैं। कंप्यूटर इंटरप्ट हम बोलते हैं कि ये एक सिग्नल है। प्रोग्राम इंटरप्ट को हम ऐसे प्रोग्राम इंटरप्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, एक सिग्नल है जो क्या करता है, जो प्रोसेसर को भेजा जाता है, ठीक है। या तो ये हार्डवेयर के थ्रू आ सकता है या तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आ सकता है, ठीक है। या तो हार्डवेयर भेज सकता है या तो सॉफ्टवेयर भेज सकता है। ये दोनों चीज़ें जो है स्टेटमेंट बेस्ड आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ बेसिकली एन इंटरप्ट, ये एक सिग्नल है जो प्रोसेसर को भेजा जा रहा है बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ये इंटरप्ट बताता ही है कि किसी चीज़ को अटेंशन की ज़रूरत है, इमीडिएट अटेंशन। क्या? इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। चलिए दरवाज़ा खोलिए, गेस्ट आ गया। तो ये जो है प्रोसेसर जो काम कर रहा था, बेसिकली प्रोसेसर मतलब सीपीयू जो ये काम कर रहा था वो ये छोड़ देगा, साइड लाइन करेगा, और जो अभी इमीडिएट आ गया है उस पे काम करेगा। इट कैन बी थ्रू वो हार्डवेयर, इट कैन बी थ्रू सॉफ्टवेयर ऑल्सो, राइट। तो सीपीयू क्या करेगा, पॉज करेगा जो अभी करंट टास्क जो चल रही थी। करंट टास्क इसमें क्या होती है, करंट टास्क इसमें पॉज होती है एंड इवेंचुअली जो इमीडिएट टास्क होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। लेकिन ये होती कैसी है, एक स्पेशल कोड होता है, ठीक है। एक स्पेशल कोड होता है जिसको हम बोलते हैं आईएसआर, उसके थ्रू इंटरप्ट्स होते हैं। आईएसआर क्या है असल में, इसकी डेफिनेशन आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। ये असल में एक कोड होता है जो इस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरप्ट हो जाता है। तो बस ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। लेकिन हम क्यों इनको यूज़ करते हैं, वाई आर दीज यूज्ड, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। ये इंटरप्ट्स करते क्या है बेसिकली, इंटरप्ट्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एफिशिएंसी जो है, इसका प्राइमरी पर्पस यही होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस इसका यही होता है कि एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ हो। किसकी एफिशिएंसी, सीपीयू की एफिशिएंसी, प्रोसेसर की एफिशिएंसी, ताकि सीपीयू क्या है, मल्टीटास्क कर पाए। क्या कर पाए, मल्टीटास्क, ओके। ताकि सीपीयू क्या कर पाए, मल्टीटास्क कर पाए। और जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब वो कौन से इवेंट्स, एक होता है सिंक्रोनस इवेंट्स, दूसरे होते हैं एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो तो पता है सीपीयू को कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है आ जाएंगे। एसिंक्रोनस होते हैं अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे। बात समझ आ रही है? टू हैंडल व्हाट, टू हैंडल एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस इवेंट्स, यानी कि जो अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे आते हैं,
राइट। आई होप यू गॉट एन आइडिया। क्योंकि अचानक से आप कुछ कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर पे कुछ अचानक से इमीडिएट कोई चीज़ करनी है, कुछ टाइप करना है या कुछ भी करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, व्हाटएवर, दैट इज़ व्हाट एसिंक्रोनस इवेंट। अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे ये हो सकता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, अब मल्टीटास्क करने के लिए सीपीयू को इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट यू कैन से नाउ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टू हैंडल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे आपने कुछ प्रेस किया तो इंटरप्ट जनरेट हो गया, ठीक है। कोई की प्रेस किया आपने, या कोई भी डेटा आप फॉर एग्जांपल टाइप करना चाहते हैं या कुछ भी, अचानक से जो प्रोसेस अभी चल रही है उसको साइड लाइन करके, ठीक, या माउस कर्सर इधर उधर घुमा सकते हैं, कहीं और क्लिक कर सकते हैं। दैट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है आप इंटरप्ट्स हैंडल करते हैं, ठीक है। दूसरा है एमरजेंसी, सॉरी एमरजेंसी। एमरजेंसी हैंडलिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू डिड समथिंग, जैसे कि आपने डिवाइड किया किसी चीज़ को ज़ीरो से, तो वो तो एरर दिखाएगा ना, तो सिस्टम इस एरर को क्या करेगा, कैच करेगा, एंड देन द होल सिस्टम विल क्रैश। इसको बोलते हैं एमरजेंसी हैंडलिंग। वहाँ पे भी आपके इंटरप्ट यूज़ होते हैं। सिमिलरली रियल टाइम रिस्पॉन्स। रियल टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉपअप हो रही है चीज़ें, ये रियल टाइम रिस्पॉन्स होता है। तो रियल टाइम रिस्पॉन्स होता ही नहीं अगर इंटरप्ट्स नहीं होते। सीपीयू अभी कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ऑन दिस पैड, ओके, तो पैड अगर अभी बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस चला रहा है या करंटली, तो वो ये दिखाता ही नहीं, मुझे टाइप करने ही नहीं देता अगर इंटरप्ट नहीं होता। जो ही मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर इंटरप्ट आ रहा है, ये मुझे तवज्जो दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज़ बेसिकली वाई दीज इंटरप्ट्स आर यूज्ड, ओके। अब अगर इंटरप्ट्स नहीं होते तो क्या होता? एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पोलिंग। क्या बोलते हैं? पोलिंग। पोलिंग क्या होता है कि पुराने कंप्यूटर्स में क्या होता था, सीपीयू कॉन्स्टेंटली चेक करता था, ठीक है। सीपीयू मैनुअली, जैसे वो डोर बेल की एग्जांपल दी थी मैंने, तो सीपीयू यहाँ पे वेट करता रहेगा, डू यू हैव डेटा फॉर मी, डू यू हैव डेटा फॉर मी। किसको? एवरी सिंगल टाइम। ये डिस्क से पूछेगा, ये कीबोर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पूछेगा, प्रिंटर से पूछेगा, हर चीज़ से पूछने में ही टाइम वेस्ट करेगा। ये आइडल रहेगा बेसिकली सीपीयू। जब तक ना इसको डेटा मिलेगा तब तक ये परफॉर्म नहीं करेगा मैनुअली। बात समझ आ रही है? जिसको हम पोलिंग कंडीशन बोलते हैं, ओके। तो मसला क्या है कि इसका रिजल्ट क्या होगा पोलिंग का? पोलिंग की वजह से टाइम वेस्ट होगा, पावर भी वेस्ट होगा, ठीक है। स्लगिशनेस आ जाएगी, स्लगिशनेस। बात समझ आ रही है? मतलब कि ये ऐसे आपको लगेगा कि कंप्यूटर फ्रीज हो गया, समझ लो, जिसको हम बोलते हैं हैंग हो गया कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर इंटरप्ट नहीं होते तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती बेसिकली। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, बेसिकली क्या, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, ओके। कितने टाइप के? तीन टाइप के। एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट, ओके। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ओके, जो हार्डवेयर से भी आता है, हार्डवेयर इंटरप्ट, राइट। जो भी मैंने ऊपर बोला था, इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये मेजर कैटेगरीज क्यों की जाती है, कहाँ से आते हैं ये इंटरप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल इवेंट्स है, इनका सोर्स क्या है, क्या होगा, आप क्या बोलोगे? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल आपने कोई कर्सर मूव किया, किसी पे क्लिक किया, ठीक है ना, या प्रिंटर जो है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर ने अपनी प्रिंटिंग फिनिश की, अपना जॉब फिनिश किया, तो इंटरप्ट आएगा, भाई साहब मैंने अपना जॉब जो है फिनिश किया, अपना पेज जो आप चाहते थे प्रिंट करना वो मैंने किया, चलिए दूसरा काम कीजिए, ठीक है। यहाँ आपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस की, ज्यूरिंग अभी कोई प्रोसेसर काम कर रहा था, आपने अचानक से कोई और प्रेस की, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ कोई एक्सटर्नल इवेंट हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर फेलियर, ठीक है, पावर फेलियर को भी इसी में गिना जा सकता है, ठीक है। सेंसर डिटेक्ट करेगा कि पावर इज़ अबाउट टू गो, बैटरी आपकी 2% है, ठीक है। सेंसर ने ये डिटेक्ट किया तो इंटरप्ट आ गया, आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपको इंटरप्ट देगा, वो आपको बताएगा कि इस प्रोग्राम को सेव कीजिए, आपका कंप्यूटर बंद होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, चलिए दूसरा क्या है,
इंटरनल इंटरप्ट। ओके, इंटरनल इंटरप्ट जो है ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हम बोलेंगे इसका सोर्स क्या है, ठीक है, दीज कम फ्रॉम इनसाइड सीपीयू। ये भी मैंने बोला था, इंटरनल इंटरप्ट मतलब जो सीपीयू के अंदर से आते हैं। ये क्यों आते हैं? ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, जब एग्जीक्यूट हो रही होती है इंस्ट्रक्शन तब आते हैं ये इनसाइड सीपीयू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ डिवाइड बाय ज़ीरो की, ठीक है, जब भी आप अर्थमेटिक्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय ज़ीरो करते हो तो वहाँ पे क्या आता है? एरर आता है। समझ रहे हो? मशीन में क्या आएगा? अर्थमेटिक एरर आएगा। यहाँ आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जो इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने क्या बात की थी? हम ओवरफ्लो पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आपको पता है, अब मैंने बोला कि ये इंटरनल इंटरप्ट आएगा। क्या? ओवरफ्लो। व्हाट इज़ दिस ओवरफ्लो? इस पे हमने बाकायदा एक कॉम्प्लीट लेक्चर जो है BCD ओवरफ्लो, बाकी सारे कितने टाइप्स के ओवरफ्लो है, कौन कौन सी कंडीशंस है, ये ओवरफ्लोज भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरा टाइप विच इज़ योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है? मतलब इसका सोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ दिस? जो आप प्रोग्रामर जो है इंटेंशनली ट्रिगर करता है, इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझ के जो प्रोग्रामर होता है वो अपने कोड में जो है अंदर यानी विद इन दैट कोड ट्रिगर करके रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स, राइट। अगर आपको ये याद भी ना रहे बट कंसेप्ट आपने ले लिया क्या है बेसिकली, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है, ठीक है, ये बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी आप कोई ऐसा टास्क करो जो मुझे बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी जिसकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अभी कोई काम कर रहे हो, आप जानबूझ के कोई फाइल जो है ओपन कर रहे हो और ओपनिंग अ फाइल, क्यों? वो फाइल आपको प्रिंट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपने जानबूझकर एक सिस्टम कॉल जनरेट की, ठीक है, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलेंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। जैसे कि अगर आप डेप्थ में जाओगे, जैसे कि बायोस होता है, बायोस में एक इंस्ट्रक्शन आती है INT करके, जब आप वो प्रेस करोगे बायोस या डॉस, आपने सॉफ्टवेयर आई होप यूज़ किया होगा कभी, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट आपने कभी कभी यूज़ किया होगा। तो बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे ही जो है काम किया जाता है। तो वो जो इंट इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये क्यों यूज़ करते हैं वहाँ पे हम? जो कॉल सर्विसेज होती है उनको, मतलब इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है बट बेसिकली आई एम गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है, कि कैसे असल में होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप कोई अचानक से फाइल ओपन कर रहे हो, उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसको आप प्रिविलेज दे रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हो, दैट इज़ बेसिकली यू आर डूइंग दैट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ओके, दिस वॉज इट अबाउट इंटरप्ट्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है पाइप लाइनिंग। ओके, चलिए, पाइप लाइनिंग। आई होप कि हमने जो ये सीक्वेंस में जितने भी टॉपिक्स पढ़े आपको समझ में आया होगा, आप इनको इंटरलिंक भी कर पा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो ये जो पाइप लाइनिंग है ये क्या है बेसिकली, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, जब हमने न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था, पुराने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, बोला था कि वहाँ पे क्या होता था कि CPU जो है वो एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन कर रहा था और वो दैट CPU रिमेंड मोस्टली आइडल, ठीक है, मतलब ये कोई काम एक एट अ टाइम एक ही कर रहा था। और ये इसमें एक वेट कंडीशन आती थी, ठीक है, क्यों? ये रैम के लिए वेट करता था टू गेट द डेटा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने एक कंसेप्ट लाया जिसको बोलते हैं हम पाइपलाइनिंग बेसिकली, राइट। ये पाइपलाइनिंग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, CPU एक इंस्ट्रक्शन फिनिश करेगा, फॉर एग्जांपल देयर इज इंस्ट्रक्शन 1। इंस्ट्रक्शन 1 जो है ये अभी क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रही है और ये हो गई फिनिश। बात समझ आ रही है? तो पूरा टाइम इसमें तो नहीं लगाएगा। अब आपने एक इंस्ट्रक्शन को भेज दिया एग्जीक्यूट स्टेट में,
बात समझ आ रही है? एग्जीक्यूट स्टेट में भेज दिया है, ये बाद में खुद ही फिनिश होगी क्योंकि आपने एग्जीक्यूट स्टेट में भेज दिया। अब सीपीयू तब तक वेट तो नहीं करेगा ना, जब तक ना ये फुली एग्जीक्यूट हो जाए, तब तक आप इंस्ट्रक्शन सेकंड यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेकंड को आप डिकोड स्टेज में ला सकते हैं। कहाँ पे? डिकोड स्टेज में ला सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे आप समझ सकते हैं ओवरलैप। ओवरलैप यानी कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 एट अ टाइम इनको क्या किया जा रहा है, काम पे लगाया जा रहा है। अगर ये एग्जीक्यूट स्टेज में है तब तक किसी को डिकोड स्टेज में भेजा जा सकता है। अब पहले ऊपर से एक और इंस्ट्रक्शन आ गई तो उसको फैच स्टेज में डाला जाता है। तो आप सबको पता होगा प्रीवियसली हमने क्या देखा था, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट। ये क्या होते हैं? 3 स्टेज होते हैं एक प्रोसेस के। फैच मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो सीपीयू को, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, पहले फैच होगा। तो सिमिलरली अगर इंस्ट्रक्शन 1 आप चल रहे हो वो एग्जीक्यूट स्टेट में है, चला रहे हो तो वो एग्जीक्यूट स्टेट में है, सिंपल। सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है तब तक डिकोड स्टेज में चली जाएगी, थर्ड इंस्ट्रक्शन तब तक फैच में आ जाएगी। तो ये जो है ओवरलैप कर जाएंगी। तो मतलब पाइप लाइनिंग, समझ रहे हो आप, अलग अलग। तो इससे क्या होगा, ओबियसली आपका मल्टीटास्क हो जाएगा, ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा, राइट। लेकिन द थिंग इज़ कि इसमें एक दिक्कत है जो आप अभी पढ़ोगे बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, हज़ार्ड। पाइपलाइन तो हम कर रहे हैं बट इट्स नॉट फ्री। पाइपलाइनिंग एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन किलर्स। क्या बोलते हैं? पाइपलाइन। काम तो अच्छा किया आपने बट हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन तो है ही। पाइपलाइन किलर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये किनको हम बोलते हैं? जिनको हम हैज़ार्ड्स बोलते हैं। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल हज़ार्ड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल हज़ार्ड जो है ये बेसिकली क्या है? हज़ार्ड हम किसको बोलते हैं? मतलब कोई ऐसा अचानक से क्रैश आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है। बेसिकली हम अपनी जो लेमन लैंग्वेज में हम हज़ार्ड किसको बोलते हैं? अचानक से अर्थक्वेक आ गया या कोई भी ऐसी क्लाइमेटी आ गई जिसको हम हज़ार्ड बोलते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे ही आप कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ सकते हो, स्ट्रक्चरल हज़ार्ड एक टाइप का हज़ार्ड है। जबकि फॉर एग्जांपल 2 इंस्ट्रक्शंस है, देयर आर 2 इंस्ट्रक्शंस। पाइपलाइनिंग तो हमने की, विच इज़ वेरी गुड, कि हमने तीनों इंस्ट्रक्शंस को काम पे लगा दिया ओवरलैप करके। लेकिन दिक्कत भी तो आ सकती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल हज़ार्ड, ठीक है। यानी कि 2 इंस्ट्रक्शंस जो है इनको एक ही हार्डवेयर की ज़रूरत है। दे नीड सेम हार्डवेयर, ओके। 2 इंस्ट्रक्शंस नीड सेम हार्डवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं दोनों को ALU की ज़रूरत है एट अ टाइम, तो वो स्ट्रक्चरल हज़ार्ड आ गया, ठीक। दूसरा है आपका डेटा हज़ार्ड। डेटा हज़ार्ड, ये डेटा हज़ार्ड इसको हम बोलते हैं रॉ। रॉ का मतलब क्या होता है? रीड आफ्टर राइट, रीड आफ्टर राइट। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ दिस रीड आफ्टर राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेकंड जो है आपका, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेकंड को ऐसा कोई रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई रिजल्ट चाहिए जो इसको ज़रूरत है, जो इंस्ट्रक्शन 1 में है। कहाँ है? इंस्ट्रक्शन 1 में। लेकिन इंस्ट्रक्शन 1 अभी फिनिश नहीं हुई है क्योंकि वो अभी कैलकुलेट ही कर रही है। तो ये एक हज़ार्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट, ऐसे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है। हम बोलते हैं सीपीयू को ऐड करो जो रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है और रजिस्टर 3 है, ठीक है। ये आपने बोला, एक ऑपरेंड दिया, उसमें से आपने एक ऑपरेशन बोला करने को और बोला कि जो रजिस्टर 2 है, ठीक है, एंड रजिस्टर 3 है, ठीक है, इन दोनों को क्या करो, आपस में ऐड करो और जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट आप स्टोर करो कहाँ पे? रजिस्टर 1 में। समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों को ऐड करो और स्टोर करो रिजल्ट 1 में। दूसरी इंस्ट्रक्शन आपने दी, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन करो, रजिस्टर 4, रजिस्टर 1, रजिस्टर 5, ये आपने एड्रेसेस दिए, ठीक है। आई होप दिस ऑपरेशन ऑपरेंड्स ये क्या है प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा। अब इसमें आपने बोला कि सब्ट्रैक्ट करो, किसको किसको? रजिस्टर 5 को करो किससे? रजिस्टर 1 से।
यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं आप रजिस्टर 1 माइनस रजिस्टर 5, ठीक है, करो। और जो है इनका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करो, रजिस्टर 4 में। क्या मैंने बोला फिर से देखो, इन दोनों को आपस में क्या करो, सॉरी, इन दोनों को आपस में माइनस करो और रिजल्ट रजिस्टर 4 में स्टोर करो। तो कन्फ्लिक्ट हो गया। कैसे कन्फ्लिक्ट हो गया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने पहले ऐड इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, मतलब आपने बोला राइट करो डेटा को, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर करो, R1 में। लेकिन यहाँ पे दूसरी इंस्ट्रक्शन में R1 और R5, यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट पे काम चल रहा था, जो रिजल्ट यहाँ पे था, समझ रहे हो मेरी बात, ये रिजल्ट ये अभी कैलकुलेट ही हो रहा था। दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई, बोला कि इन दोनों को जो है आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो और रिजल्ट R4 में रखो। मतलब R1 ये वाला जो रिजल्ट है ये आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दूसरी इंस्ट्रक्शन में अभी तो, लेकिन वो नहीं हुई थी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, रीड आफ्टर राइट, यानी कि डेटा हजार्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद तीसरे टाइप का हजार्ड आता है कंट्रोल हजार्ड। कंट्रोल हजार्ड, ठीक है। तो मतलब पाइपलाइन सीपीयू में भी हजार्ड आ सकते हैं, ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंट्रोल हजार्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, सीपीयू को पता ही नहीं होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है मुझे फेच करनी है। यानी कि हम लिख सकते हैं सीपीयू डजंट नो, व्हाट सीपीयू डजंट नो, विच इंस्ट्रक्शन टू फैच, राइट, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मुझे कौन सी लेनी है। ओके, द थिंग इज सिंपल। अभी ये करंट इंस्ट्रक्शन जो है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1, इसने करंटली ही इज़ फिनिशिंग दैट, मतलब अभी वो चला रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे कौन सी फैच करनी है। इसको बोलेंगे कंट्रोल हजार्ड। ओके, आई होप now you got the point about pipelining and hazards. Now let's move forward with memory hierarchy. Memory hierarchy. ओके, चलिए, ये जो मेमोरी हायरार्की है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बोला था कि सीपीयू में स्पीड गैप का प्रॉब्लम आता है। किसका? स्पीड गैप का। क्योंकि सीपीयू क्या है, फास्ट है, और रैम क्या है, स्लो है। ये तो कैलकुलेट करेगा, ये जो है ये स्लो है। यहाँ से इसने इंस्ट्रक्शन भेजना है और इंस्ट्रक्शन लेना भी है रैम से, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे स्पीड गैप आ जाएगी। स्पीड गैप को रिमूव करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, कैशे और रजिस्टर्स लगाते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो सीपीयू खुद के पॉकेट्स यूज़ करेगा जिनको रजिस्टर्स बोलेंगे, एंड देन लेवल्स में आगे जाके कैशे भी यूज़ करेगा बीच में इस चीज़ को रिमूव करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू 0.5 नैनो सेकेंड्स लगाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और रैम जो है, रैम को रीच आउट करने के लिए कितने लग रहे हैं, 100 नैनो सेकेंड्स, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये स्पीड गैप आ गया यहाँ पे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो इससे क्या होगा, सीपीयू स्लो हो जाएगा। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए सीपीयू क्या है, मैंने क्या बोला था प्रीवियस, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा सीपीयू का, मैंने बोला सीपीयू एक हेड शेफ है जिसके अपने पॉकेट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला था रैम को मैंने एक फ्रिज की एग्जांपल दी थी, उसको बार बार रीच आउट करना पड़ रहा है क्योंकि फ्रिज दूर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो शेफ़ को वहाँ से चीज़ें लानी पड़ रही हैं बार बार, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये पॉकेट्स अपने यूज़ करेगा, उसी में चीज़ें रखेगा ताकि उसको खाना बनाने में ईजी हो, तो सीपीयू को ईजी हो। उन पॉकेट्स को हम बोलते थे रजिस्टर्स, राइट। तो दैट इज़ बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, मेमोरी हायरार्की का सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू एंड रैम के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, रजिस्टर कितने टाइप है क्या नहीं है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। दीज आर व्हाट, इमीडिएट, यानी कि वो बहुत फास्ट होते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये बाइट्स में जो है डेटा इसका यूज़ करता है, राइट, ओके। अब ये कहाँ पे होते हैं, इनसाइड सीपीयू, ऐसे हम मान सकते हैं। उसके बाद आता है लेवल 1 कैशे, उसके बाद आता है लेवल 2 कैशे, उसके बाद क्या आएगा, लेवल 3 कैशे, राइट। उसके बाद क्या आएगा,
उसके बाद आता है आपका रैम, राइट। दिस इज़ बेसिकली हाउ मेमोरी हायरार्की वर्क्स। फॉर एग्जांपल अगर लेवल 1 कैशे का 1 नैनो सेकेंड है, इसका 5 नैनो सेकेंड होगा, ठीक है, स्पीड होगा। लेवल 3 का 20 नैनो सेकेंड होगा, और रैम का मैंने बोला था फॉर एग्जांपल 100 नैनो सेकेंड है, ठीक। तो इनका जो है साइज़ कैसे होता है, जैसे रजिस्टर्स का बाइट्स में होता है, कैशे का कितना होता है, किलो बाइट्स में होता है। लेवल 2 कैशे MBs में होती है, ठीक है। लेवल 3 कैशे भी MBs में होती है, मेगाबाइट्स। आई होप दीज मेमोरी यूनिट्स आपको पता होगा। तो ये जो रैम है ये GBs में भी होती है, राइट। तो दिस इज़ वेरी बेसिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और रजिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे वो इनसाइड CPU लगे होते हैं। लेवल 1 कैशे भी हम बोल सकते हैं दे आर इनसाइड CPU मोस्टली, लेकिन लेवल 2 कैशे में हम बोल सकते हैं कि दे आर ऑन CPU चिप, नॉट इनसाइड CPU बट ऑन CPU चिप, उस चिप के नियर आसपास, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है दीज आर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है, ओके, मॉड्यूल्स। ये असल में बेसिकली दिस इज़ हाउ मेमोरी हायरार्की वर्क्स, ऐसे डेटा एक्सेस होके जाएगा। तो मेमोरी हायरार्की की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, राइट, नाउ यू नो। इसमें दो कंसेप्ट्स आते हैं, एक आता है कैशे हिट और दूसरा आता है कैशे मिस। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेमैन लैंग्वेज में समझो। कैशे हिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप चले गए आगे, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कैसे रजिस्टर्स मूव करते हैं आपस में डेटा, ठीक है। तो ये आगे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल CPU क्या करेगा, CPU का काम ही है ना फैच करना, राइट, डेटा को फैच करना। जब CPU डेटा फैच करेगा, ये क्या करेगा, ये एक बाइट को तो नहीं लेगा ना, एक कैशे लाइन के थ्रू जाएगा। बात समझ आ रही है, ये नेबर्स में चेक करता रहेगा, आगे कमांड भेजता रहेगा, और जो ही इसको डेटा मिलेगा, इफ़ डेटा फाउंड, उसको हम बोलते हैं क्या, कैशे हिट। अगर डेटा इज़ नॉट फाउंड, इट मस्ट गो टू वेयर, इट मस्ट गो टू रैम। क्यों, क्योंकि डेटा इसको कैशे में नहीं मिला, तो ये कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, ठीक है। इट्स बेसिकली स्लो, ये तो फास्ट होगा क्योंकि डेटा मिल रहा है, कैशे हिट हो रही है, एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड। कैशे मिस मतलब डेटा ही नहीं मिल रहा है, एंड देन इसको रैम में जाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है बेसिकली, दैट इज़ कैशे मिस। दिस इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल। एक और आपसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था नेम्ड अननेम्ड मेमोरीज में। तो नेम्ड अननेम्ड मेमोरीज, आई होप कि रैम एंड रोम ये बेसिक चीज़ें, टाइप्स वगैरह, जैसे कि रैम में स्टैटिक रैम आता है, डायनामिक रैम आता है, ये बेसिक चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर की होंगी। रोम, ठीक है ना, EEPROM ऐसे करके आता है, डबल EEPROM, ठीक है, प्रोम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने बेसिक जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे थे वो मेमोरी वगैरह पढ़ा होगा। यहाँ पे हम मेमोरी हायरार्की की बात कर रहे हैं कि CPU और रैम के बीच में, ठीक। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया नाउ। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे, नैम्ड वर्सेस अननैम्ड, क्या, नैम्ड वर्सेस अननैम्ड। ये नैम्ड वर्सेस अननैम्ड मेमोरीज क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, नेमिंग किसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो CPU आइडेंटिफाई करेगा, CPU क्या करेगा, आइडेंटिफाई, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, CPU आइडेंटिफाई किस मेमोरी को, जिसका एक पर्टिकुलर नेम होगा, एक एड्रेस होगा, उसी को तो CPU आइडेंटिफाई करेगा। दैट मीन्स वो नेम्ड मेमोरीज है, वो एड्रेसेबल है। क्या है नेम्ड की अगर हम बात करेंगे, नेम्ड वो क्या है, एड्रेसेबल है, ठीक। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग, गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, डोंट वरी। नेम्ड मेमोरीज क्या होते हैं, ये क्या है, एड्रेसेबल है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स क्या है, नेम्ड मेमोरीज है। मतलब हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, हम क्या बोलते हैं MAR, हम बोलते हैं IR, ठीक है। यहाँ R1, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बेसिकली इनको नाम दिया जाता है। CPU को पता है कि इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली कहाँ पे है, राइट। दूसरा आता है रैम, रैम भी क्या है, ये नेम्ड मेमोरी में गिना जाएगा, क्योंकि ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, ठीक है। हर एक रैम में एक एक सिंगल बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, रैम में एक एक सिंगल बाइट का भी एड्रेस होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इंटरनली देखोगे, इंजीनियर्स, वैसे डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस एग्जांपल ले लो, ऐसे फॉर एग्जांपल एक बाइट का एड्रेस होगा 45F
डी ऐसे करके, ठीक है। ये इंटरनली होता है बेसिकली, इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि रैम का एक बाइट एड्रेसेबल डेटा होता है, यानी कि हर एक बाइट का एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है ताकि सीपीयू उसको पहचान पाए। फिर आता है आपका रोम, ठीक है। रोम भी आपका नेम्ड मेमोरी में आएगा, ठीक है। रोम में एक फिक्सड एड्रेसेबल लोकेशन होती है, ये परमानेंट होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल, इसमें फिक्सड होता है, फिक्सड एड्रेस होते हैं, समझ रहे हो, लोकेशंस होती है। फिर अगर हम बात करेंगे अननेम्ड की, ठीक है, अननेम्ड मेमोरीज की अगर हम बात करेंगे, इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट या नॉन एड्रेसेबल। क्या? नॉन एड्रेसेबल। जैसे कि इसमें कौन आएगी? कैशे, राइट, यही मिसिंग थी। नाउ यू गॉट द पॉइंट। कैशे क्या कंसिडर की जाती है जनरली? अननेम्ड, ठीक है। यही आपसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, अननेम्ड, ओके। तो दिस इज बेसिकली अननेम्ड, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। हम कंप्यूटर को नहीं बोल सकते कि आप L1 में जो है डेटा स्टोर करो। इंस्टेड हम क्या बोलते हैं, असल में इंटरनली होता क्या है, एक कैशे कंट्रोलर लगा होता है हार्डवेयर में। इंटरनली एक कैशे कंट्रोलर लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कि डेटा कहाँ पे क्या जाएगा। एल्गोरिदम्स उसमें कुछ होते हैं, फिट किए होते हैं, तो वो बता देगा। तो कैशे अननेम्ड है। दिस इज़ बेसिकली बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद एक और कंसेप्ट आपसे पूछा गया था, विच इज़ योर वर्चुअल मेमोरी। व्हाट इज़ दिस बेसिकली वर्चुअल मेमोरी? ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, जब आप रैम सेक्शन में जाना, आज जिसके पास लेटेस्ट फ़ोन है वहाँ पे आपको बोलते हैं एक्सटेंड करो रैम को, ठीक है। अगर आपके पास 4 GB असल में रैम है, तो मार्केट वाले भी आपको आज बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बोलते हैं आपके पास 12 GB रैम है, ये वाला फ़ोन ले लो, बहुत फास्ट है, वो है, ये है। असल में उसमें 8 GB या 6 GB ही होती है, ठीक है। वो प्लस 6 GB करके लिखा होता है डब्बे पे। वो क्यों लिखा होता है, ठीक है, स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी होता है, ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो आप एक्सटेंड करते हो। जब आप सेटिंग्स में जाओगे, रैम को बीच में जैसे एक्सटेंड करोगे, प्लस आइकन आएगा यहाँ पे, वो ऐड करते जाओगे आप, 2 GB करके 12 GB तक पहुँचा दोगे रैम को। वो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा 6 GB है वो आपके रोम से ही निकाले जाते हैं, ठीक है, डिस्क से ही निकाले जाते हैं कंप्यूटर के। अगर कंप्यूटर में बात करेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है, SSD लगी होती है आजकल, ठीक है। वहाँ से ही निकाला जाता है डेटा, तो आपके फ़ोन में से रोम में से निकाला जाता है बेसिकली। वो असल में एल्यूजन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है कि आपके पास मेमोरी है, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? ताकि प्रोग्राम स्मूथली रन करे, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम खोला है जिसको 8 GB की ज़रूरत है, आपके पास 6 GB है ना, आपने एक्सटेंड किया तो वो उसका पार्ट भी यूज़ करेगा। तो मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चल रही है। आपको लग रहा है रियल में असल में कितनी होती है? 6 GB होती है, आपको लग रहा है 12 है, वो वर्चुअल होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम को स्पेस नीड होती है रैम की, ताकि वो रन कर पाए, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल 8 GB का प्रोग्राम रन किया, ठीक है, तो आपके पास लेकिन 6 GB है। या फॉर एग्जांपल आपने 12 GB का प्रोग्राम, बड़ा सा एप्लीकेशन खोला कंप्यूटर में, ठीक है, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला या कोई AI टूल खोला बड़ा सा, तो वहाँ पे 8 GB की ही मेमोरी है आपके पास रैम, बट यू नीड 12 GB। तो सिस्टम नॉर्मली क्रैश करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी में ये सॉल्व करेगा, ये क्रैशिंग क्या करेगा, सॉल्व करेगा। कैसे? ये एक वर्चुअल एड्रेस बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल एड्रेस बनाएगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस जिसको बोलते हैं VAS, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रैम चिप्स डायरेक्टली एक्सेस कर पाती है इस वर्चुअल एड्रेस को। असल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, ये भी ध्यान में रखना। ये मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेशंस, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन इल्यूजन जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो वो स्पेस कहाँ से लेगा? HDD से लेगा, ये भी पूछा जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव से लेगा, SSD से लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। तो SSD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू HDD। ये बेसिक चीज़ें आपने आई होप पढ़ी होंगी, तो ये यहाँ से आ जाती है। तो ये, लेकिन ये होता कैसे है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता है, लेकिन होता क्या है? एक यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, राइट।
ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है ये क्या होता है असल में, एक फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, सीपीयू के अंदर ही लगा होता है, ध्यान रखना हार्डवेयर कंपोनेंट है ये, क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट, ये सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली एज अ ट्रांसलेटर एक्ट करता है। तो बेसिकली करेगा क्या, ये हमने तो वर्चुअल मेमोरी का बात किया ना, ये तो फिजिकल मेमोरी नहीं है, दैट मीन्स वर्चुअल एड्रेसेस क्रिएट करेगा और इन वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा ताकि सॉफ्टवेयर इनको समझ पाए कि हाँ ये स्पेस मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर इसमें बीच में काम करेगा, मॉनिटर करेगा इस चीज़ को। लेकिन हाउ एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट, आप बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल चंक्स में इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिनको हम बोलते हैं पेजेस, क्या बोलते हैं, पेजेस वर्चुअल मेमोरी में, तो पेजेस बोलेगा। अब इसमें कैसे होगा, मतलब कौन से ऑपरेशंस यूज़ करेगा, स्वैप, मूव, रिट्रीवल। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक देखो ऑपरेशन आता है स्वैप, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। स्वैप का मतलब क्या होता है, मैं आपके साथ स्वैप कर रहा हूँ कोई चीज़। सिमिलरली रैम अगर फुल होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसने बोला भाई साहब ये जो पेजेस है, ये छोटे छोटे चंक्स जो है आपके, अभी कोई ऐसा चंक है जो यूज़ नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा उसको स्वैप करो, उसमें डेटा डाल दो। मूव क्या होता है, ठीक है, मूव ये होता है कि भाई साहब फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पेज इन हार्ड ड्राइव, वहाँ पे आपका डेटा मूव हो जाएगा। रिट्रीवल क्या होता है, डेटा अगर आपको रिट्रीव करना है उस पेज से, ठीक है, तो वहाँ से डेटा विल गेट बैक इनटू रैम, सिंपल एज दैट, ओके। चलिए, व्हाई डू वी यूज़ दिस, बेसिकली सेम चीज़, मल्टीटास्किंग में काम आएगा, एफिशिएंसी में काम आएगा, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट, ठीक है, हाउ सीपीयू डज इट बेसिकली, ठीक है। नाउ दिस इज़ इट, आपने आई होप ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट्स, डेटा हज़ार्ड्स, पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की एंड इंटरप्ट्स क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।